मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे चयन वैधता की विशेषता। पूर्व की कक्षा में हमने चयन वैधता की विशेषताओं के बारे में ही अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, वह है प्रमाणिक प्रक्रिया। प्रमाणिक प्रक्रिया। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ज्ञान की संरचना में अगर हम देखें तो चयन वैधता के अंतर्गत भी प्रमाणिक प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इसके बाद पर हम देखते हैं इसमें उस चीज़ों को समावेश किया जाता है जो वैध होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो चीज़ बालकों के लिए बनाई गई है वह उसके आधार पर ही बनी हुई होनी चाहिए, इसलिए जिसके कारण वह प्रमाणित होती है। अब हम देखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ही बालकों को पर्यावरण के बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं। किसके बारे में करते हैं? पर्यावरणीय शिक्षा को सम्मिलित करते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो परिवेशी वस्तु को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जब हम बालकों को पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान प्रदान करेंगे तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्थानीय परिवेश के भौतिक परिवेश चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करवाते हैं, जिसके अंतर्गत वह तथ्यों को, घटनाओं को, घटनाओं से परिचित हो जाता है और अपने स्थानीय परिवेश से परिचित होने लग जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो बालकों को प्राथमिक स्तर से पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम बालकों को प्राथमिक स्तर से ही अगर हम पर्यावरण का ज्ञान नहीं देंगे तो छात्र पर्यावरण के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, ना उसकी अच्छे से संरक्षण कर पाएंगे, ना उसको संभाल पाएंगे। तो हमें इस प्रकार का ज्ञान प्राथमिक स्तर से देना है, जिससे बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो, जिससे वह संसाधनों का भी कम से कम उपयोग करे, अपने पर्यावरण को बचाने की जिसके अंतर्गत पूरी वह कोशिश कर सके। फिर नेक्स्ट है विश्लेषण प्रक्रिया। अब हम देखते हैं किसी भी ज्ञान संरचना के पाठ्यक्रम में पहले पक्ष को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम विश्लेषण प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखा है हम किसी भी चीज को टुकड़ों में बांट कर हम अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि अगर मान लीजिए हमें विद्यालय में कंप्यूटर उपलब्ध करवाने हैं, क्या करवाने हैं, कंप्यूटर उपलब्ध करवाने हैं। हाँ, तो ठीक है, हमें विद्यालय में क्या करवाना है, कंप्यूटर उपलब्ध करवाना। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, धन की, बिजली की, शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम अगर देखें तो हम विद्यालय में केवल कंप्यूटर तो केवल रख नहीं सकते, उसके लिए हमें कंप्यूटर लाइन, हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, हमें विद्युत जो व्यवस्था की जाती है उनसे बात करें, हमें लाइट भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके लिए अगर हम देखें तो विद्यालय में जो हम पढ़ाते हैं अगर लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर कार्य रुक जाता है, तो उसके लिए हम इन्वर्टर भी लगाते हैं, जिससे बालकों के शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो उसके लिए हमें योग्य शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान कोई सभी शिक्षक नहीं ले सकते, उसके लिए एक योग्य शिक्षक का होना बहुत आवश्यक है, जिससे कंप्यूटर का भी ज्ञान हो। तो
तो अगर हम देखें तो इस प्रकार हम ये विश्लेषण की ज्ञान की संरचना विश्लेषण की प्रक्रिया भी है, जिसको हम कंप्यूटर में उपयोग करवाने के लिए हम धन बिजली शीर्षक का उपयोग की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी हम विश्लेषण के द्वारा हम इसको चयन करके इसके विश्लेषण प्रक्रिया में हम इसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रक्रिया। अब हम देखें चयन वैधता की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो वैज्ञानिक प्रक्रिया को भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम पाठ्यक्रम को केवल कल्पना के आधार पर हम अध्ययन नहीं करवा सकते। हमें अगर जरूरत है तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर करवाते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर करवाते हैं, जो कि परिश्रम की कसौटी पर निर्भर होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ को कल्पना के आधार पढ़ाएंगे तो बच्चों को वो सटीक ज्ञान नहीं मिल पाता है। अगर हम वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा पढ़ाते हैं तो हम ज्ञान तो बालकों उपयोग करके सिद्ध करके हम बालकों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे रीजन में सही तथ्य क्या है, सही परिणाम क्या निकलेगा, उसके आधार पर हम बच्चों को करवाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो वर्तमान समय में हमारी जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो केवल बाल केंद्रित होता है। तो हमें बालक के लिए क्या अच्छा है, क्या उपयोग है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसे अध्ययन कार्य करवाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रयोगात्मक। अब हम देखते हैं लास्ट प्रयोगात्मक प्रक्रिया। अब चयन वैधता के अंतर्गत हम देखें तो प्रयोगात्मक प्रक्रिया को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि इसके आधार पर अगर हम देखें तो हम प्रयोग करके छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते हैं। अगर हम प्रयोग के आधार पर छात्रों को शिक्षण कार्य नहीं करवाते तो वह अवैध माना जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम प्रयोग के द्वारा कोई भी कार्य, कोई भी शिक्षण प्रक्रिया हम करवाते हैं तो उसका परिणाम सटीक और अच्छा आता है। तो हम अगर देखें तो प्रयोग के द्वारा भी छात्रों को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसको प्रयोगों के द्वारा हम बालकों को सिखा सकें। तो ये था चयन वैधता की विशेषताएं। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है चयन वैधता की विशेषताओं का वर्णन। चयन वैधता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है,